आप सभी होटल प्रबंधन विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को और सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। होटल प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम डीपली देखें तो यह किसी एक साइंस की तरह है, एक विज्ञान की तरह है। होटल प्रबंधन में हम विज्ञान की तरह बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अंदर जब हम जाते हैं होटल प्रबंधन के बारे में जब विचार करते हैं, इस कोर्स को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मोटे-मोटे तौर पे हम ये मान लें कि होटल प्रबंधन में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। इन चारों डिपार्टमेंट के नाम हैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होटल के किचन को मैनेज करना सिखाया जाता है। मैनेजमेंट चूँकि सब्जेक्ट एक इस कोर्स का नाम है, तो होटल की किचन को मैनेज करना सिखाया जाता है, बेसिक्स टू एक मैनेजर लेवल तक। दूसरा जो डिपार्टमेंट है इस होटल मैनेजमेंट का, वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा फूड एंड बेवरेज बोलते हैं केवल, जबकि डिपार्टमेंट का पूरा नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर फूड और बेवरेज की सर्विस से संबंधित सारी चीज़ों को, सारे टास्क को मैनेज करना सिखाया जाता है, जिसमें रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं आपके, अलग-अलग तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, बार होते हैं, बैंक्वेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से फूड एंड बेवरेज सर्विस की जा रही है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इसका, उसको हम बोलते हैं हाउसकीपिंग और एकोमोडेशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर पूरे हाउस को कैसे अच्छे से रखा जाना चाहिए उसके बारे में सिखाया जाता है। हाउस का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यानी होटल। हमारा घर जिस तरह से एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से एक होटल को भी हम एक घर से दूर नया घर मानते हैं, इसलिए हम इसको भी हाउस बोलते हैं। और इस हाउस को कीपिंग करना, यानी कि रखना, कैसे रखना, सार संभाल करके रखना, अच्छे से रखना, जैसे कि वो नया है उसी तरह से उसको हमेशा नया रखना, तो उसको हम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो पूरे होटल की साफ-सफाई करता है, पूरे होटल के अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स की क्लीनिंग करता है, जो-जो भी चीज़ें मेंटेन करने की होती हैं, उनको रेगुलर मेंटेनेंस करता रहता है, जिससे कि वो चीज़ें जैसी आई थी और जैसी हैं, वैसी ही हमेशा तक चलती रहें, जिसमें रूम्स की क्लीनिंग आ जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं मोटे तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट के काम क्या है। और चौथा जो डिपार्टमेंट है, वो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये रिसेप्शन वाला एरिया होता है जनरली। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट क्योंकि नाम है इसका, फ्रंट वाला ऑफिस जो फ्रंट में रहता है। और कोई भी आप एज ए गेस्ट जब किसी भी होटल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट से जाके मिलते हैं, इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से जाके मिलते हैं और वहाँ अपनी जो भी क्वेरीज होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो लेते हैं। अगर आपको रूम लेना है तो आप रिसेप्शन पे जाके जो रिसेप्शनिस्ट है, जो उस समय मौजूद रिसेप्शनिस्ट, उससे बात करते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से आप रूम लेते हैं, रूम में जाके स्टे करते हैं। रूम का बिल वगैरह भी आपको चुकाना होता है, तो वो भी आप फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कैशियर डेस्क पे चुकाते हैं। बाकी की और तरह की चीज़ें हैं जो फ्रंट ऑफिस में मैनेज करना आपको सिखाई जाती है। तो बेसिकली ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इनको मेजर डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। मेजर इसलिए क्योंकि ये चारों डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी वजह से ही पैसा एक होटल में जनरेट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी के कुछ मेन पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से होटल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ये लोग ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये रेवेन्यू जनरेट तो नहीं करते, रेवेन्यू एक्सपेंस करने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इनके बिना हम होटल नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल होता है। कौन-कौन से होते हैं ऐसे सेक्शंस, इनके बारे में जान लीजिए। माइनर सेक्शन, माइनर डिपार्टमेंट इनको हम बोलते हैं। तो माइनर डिपार्टमेंट में पहला जो डिपार्टमेंट है वो आ गया अकाउंट सेक्शन। ये अकाउंट सेक्शन क्या करता है, होटल में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है या जितना भी खर्चे के रूप में जा रहा है, उन सब का लेखा जोखा रखता है। साथ ही साथ में होटल में चूंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह बनाने का काम, उनकी सैलरी टाइम से निकालने का काम भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। रिसेप्शन पे जो कैशियर डेस्क है, उसमें जितना पैसा डेली का आ रहा है, रूम जब चेकआउट होते हैं, गेस्ट चला जाता है, पेमेंट करके जाता है, या F&B सर्विस में जब लोग खाना खा के चले जाते हैं, गेस्ट खाना खा के चले जाते हैं, तो वो जो भी पैसा दे के जाते हैं उसका एंड ऑफ द सेटलमेंट किया जाता है और वो अकाउंट डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। तो हिसाब किताब रखने के लिए भैया ये डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा डिपार्टमेंट जो आता है वो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सपोज करिए, इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा ऐसे जगह का? कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कभी भी आएगा, कुछ भी चलेगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आजकल तो हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं
जो गेट से लेके और अंदर फ्लोर तक और बाकी की जगह पे मौजूद रहते हैं और पूरे होटल में जो रुकने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये भी बेशक बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट है कि कल को अगर कुछ भी होटल में होता है, कोई भी किसी भी तरह का सिक्योरिटी इश्यूज़ होता है, तो ये डिपार्टमेंट जो है जाके उनको तुरंत कंट्रोल करता है। और ऑब्वियसली हम किसी वर्दीमैन को देख के बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं कि यहाँ पे भैया पुलिस वाला देख रहा है या फिर यहाँ पे कोई गार्ड खड़ा हुआ देख रहा है। तो गार्ड आपको इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है और कियोस्क होने से बचा सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैशअप नहीं होती, तो गार्ड आपको सिक्योरिटी देता है, आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी देता है। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अनदर डिपार्टमेंट। तीसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो बेहद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसको हम सिस्टम डिपार्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी और कंप्यूटर के बिना तो काम होता ही नहीं है। तो सीसीटीवी वगैरह लगा तो दिए, हार्डवेयर है लगा तो दिया, लेकिन इनको ऑपरेट करना, इनको रन करना और कंप्यूटर वगैरह में सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, आईडीज़ वगैरह बनाना, बहुत सारे जो काम होते हैं ना, इनके लिए विंडोज़ वगैरह डालना, कोई अगर एरर आ जाए उसको देखना, तो ये सारे काम जो है ना सिस्टम डिपार्टमेंट करता रहता है। और चौथा भैया सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब सोच के देखिए, आप रात में सो रहे हैं अपने कमरे में और लाइट चली जाए, एसी चल रहा था अचानक से बंद हो गया, गर्मी के दिन थे तो दिक्कत हो जानी है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो एक्शन लेगा, तुरंत जो डिपार्टमेंट हरकत में आएगा वो होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वो चेक करेगा लाइट कहाँ से गई है, आपके कमरे की गई है कि पूरे होटल की गई है। तो जहाँ पे भी जैसे भी जिस तरह की भी दिक्कत होगी उसको फिक्स करेगा और आपको लाइट बहाल करके देगा, जिससे कि आप अपने कंफर्ट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील ना करें। तो इनमें मेजरली 5 सेक्शंस होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। पहला है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन, जो पूरा बिजली का काम देखता है। दूसरा है प्लम्बर, जो जितनी भी नल फिटिंग हो रखी होती है पूरे होटल में, उस नल फिटिंग को चेक करता है, उस नल फिटिंग में कहीं पानी नहीं आ रहा है या फिर कोई लीकेज की समस्या है, उन सबको चेक करता है। तीसरा हो गया कारपेंटर, लकड़ी का कोई भी काम अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का होना है तो उसके लिए कारपेंटर जो है, कारपेंटर बाबू हमेशा तैयार होते हैं अपने आरी और बसूला वगैरह सब लेके, और वो आपका काम तुरंत करते रहेंगे। चौथा हो गया पेंटर। जनरली क्या होता है कि होटल, चूँकि जब बड़े होटल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है और कई बार दीवार वगैरह पे भी कुछ ऐसे निशान लग जाते हैं जिनको हम देखते हुए किसी दूसरे गेस्ट को वो कमरा अलॉट नहीं कर सकता। अगर कर भी दिया तो हो सकता है सामने वाला गेस्ट नाराज़ हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को व्हाइट वॉश करने के लिए, पेंट करने के लिए जनरली एक पेंटर होता है जो हमेशा इन चीज़ों पे काम करता रहता है। इसके बाद में जो अगला इसी के अंदर एक और सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मैसन। ये कारीगर होता है, जनरली इसको ऑन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है, बुला लिया जाता है, और ये जो बंदा है जो जितना भी कारीगरी वाला काम है वो सब काम करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसी तरह का जो माइनर डिपार्टमेंट की कैटेगरी में है वो है आपका स्टोर डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जितना भी सामान होटल में आएगा उस सामान को पूरा प्रॉपर तरीके से अपने स्टोर में रखेगा और जिन जिन भी डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है उन डिपार्टमेंट को इश्यू करेगा। सब चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, इन्वेंट्री रखी जाती है। इसके साथ में जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आप F&B सर्विस के हेड हैं या फिर आप एग्जीक्यूटिव शेफ हैं तो आपको जो मन में आएगा वो करेंगे, आप जनरल मैनेजर हैं तो आप जो मन में आएगा वो करेंगे। एक बाकायदा सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम डिपार्टमेंट में इस सिस्टम के थ्रू परचेज डिपार्टमेंट बनाया जाता है और ये परचेज डिपार्टमेंट आपको जो भी आइटम आपको चाहिए वो परचेज करके देगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में सर्च करेगा और उस प्रोडक्ट को आपको लाके वो देगा। तो ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। वो परचेज डिपार्टमेंट स्टोर को लाके वो सारी चीज़ हैंड ओवर करेगा और बाकी का स्टोर आपको इशू करेगा। तो ये सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से ही हमें चलना होता है। इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। किसी भी होटल में बिना एम्प्लॉयज़ के तो काम चल नहीं सकता, और एम्प्लॉयज़ की भर्ती के लिए जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डिपार्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यानी मानव संसाधन विभाग। यह किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर किसी भी तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो यह वहाँ से मार्केट से जहाँ पे भी इसके लिंक्स हैं वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट को सर्कुलेट करेगा और वहाँ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, कैंडिडेट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद में उनकी स्क्रूटनी करके, उनकी स्क्रीनिंग करके
ये है आपको बेस्ट टू बेस्ट उनमें से छाँट के एम्प्लॉयी जितने भी आपके रिक्वायरमेंट जितने भी लोग आपको चाहिए थे, किसी भी डिपार्टमेंटल हेड को चाहिए थे, तो वो उन सब में से जो भी बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो लाके आपको देगा। आप उनमें से भी अपने लिए अपने पर्पस से जो भी लोग हैं आप वो छाँट सकते हैं और अपने रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी को ट्रेनिंग देने का जो काम होता है, जनरली जो ट्रेनीज़ वगैरह जाते हैं अलग-अलग होटल्स में होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस से ट्रेनिंग करने के लिए, तो ट्रेनिंग वगैरह भी यह डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ में कोई प्रमोशन वगैरह है तो ये भी आपको प्रमोशन वगैरह भी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन आपको देता है। इसके अलावा हायरिंग से लेके फायरिंग तक का सारा काम जो है ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है। तो ये सारे कुछ डिपार्टमेंट्स है जो होटल में काम करते हैं, जिनमें कुछ मेजर हो गए और बाकी के माइनर हो गए। इन सबके साथ ही मिलके एक होटल मैनेजमेंट रन होता है। ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, पूरा ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं मिलके एक होटल को चलाते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक भी अगर इधर-उधर हुआ तो शायद उस होटल को चलाने में परेशानी आ सकती है। मेजर डिपार्टमेंट तो जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने हैं, माइनर भी अपनी भूमिका को उसी तरह से अदा करते हैं। आशा है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।